हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। अगर आपकी एज 18 से 25 साल के बीच में है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपको इस वीडियो को पूरा देखना चाहिए क्योंकि इस वीडियो से आपको वो लर्निंग मिलने वाली है जो आपको 18 से 25 साल के बीच में आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। 18 से 25 साल के बीच की जो एज होती है वो इंसान की सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे क्रूशियल एज होती है, जो कि इंसान की ज़िंदगी को या तो सही ट्रैक पे लेके चली जाती है या तो गलत ट्रैक पे लेके चली जाती है। आपने देखा होगा, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को देखा होगा, बहुत बड़े बड़े कंस्ट्रक्शंस देखे होंगे। देन उन कंस्ट्रक्शन का जो स्ट्रेंथ होती है वो स्ट्रेंथ टोटली डिपेंड करती है उनके फाउंडेशन पे, उनकी नींव पे। और वो नींव हमें दिखाई नहीं देती है, वो नींव ज़मीन के नीचे होती है, वो ग्राउंड के नीचे होती है। हमें सिर्फ कंस्ट्रक्शन दिखाई देता है, हमें बिल्डिंग दिखाई देती है, बट वो बिल्डिंग का जो मेन बेस है जिसके ऊपर वो बिल्डिंग टिकी हुई है, जो उसका फाउंडेशन है, वो फाउंडेशन दिखाई नहीं देता है। अगर हम इंसान की लाइफ की बात करें, हम ह्यूमन लाइफ की बात करें, तो ह्यूमन लाइफ में अगर हम फाउंडेशन की बात करें तो 18 से 20 या 25 साल के बीच की जो एज है वही वो एज है जो इंसान की लाइफ में एज अ फाउंडेशन काम करता है। अगर इस एज के अंदर अगर एक इंसान ने अपनी लाइफ में अपना फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग कर लिया तो अपनी लाइफ की इस खूबसूरत जर्नी को बहुत बड़ा बना सकता है, अपनी लाइफ को बहुत अच्छा बना सकता है और अपनी लाइफ की जो ये बिल्डिंग है, जो कंस्ट्रक्शंस हैं, इसको जितना मर्जी जितना बड़ा एक्सपेंड कर सकता है। बट अगर इसी एज में अगर एक इंसान अपने बेस को स्ट्रॉन्ग नहीं कर पाता है, अपने बेस को, अपने फाउंडेशन को अगर मजबूत नहीं बना पाता है, तो वो लाइफ में अपने कंस्ट्रक्शंस को बड़ा नहीं कर सकता, अपनी ज़िंदगी को बड़ा नहीं कर सकता, अपनी ज़िंदगी को मजबूत नहीं बना सकता। सो माय डियर फ्रेंड, इस वीडियो में मैं थोड़ा डिस्कस करने वाला हूँ कि इस एज के अंदर वो कौन से डिसीजंस हैं जो आपको सोच समझ के लेने हैं। जिन डिसीजन को अगर आप सोच समझ के लेंगे, अच्छे से लेंगे, तो इस एज में आप इतना स्ट्रॉन्ग अपना फाउंडेशन क्रिएट कर लोगे, देन उसके बाद की जो आपकी कंप्लीट लाइफ है उस लाइफ को आप बहुत बड़ा बना सकते हो, उसमें बहुत अच्छा आप कर सकते हो। मेनली इस एज के अंदर आपको 3 चीज़ें हैं, आपको 3 डिसीजन हैं जिनका आपको ध्यान रखना है, जो आपको बहुत ज़्यादा सोच समझ के लेनी चाहिए। पहला डिसीजन आपका करियर का डिसीजन, आपको किस प्रोफेशन में जाना है, आपको किस फील्ड में अपना करियर बनाना है। ये जो डिसीजन है ये आपकी ज़िंदगी का सबसे मेन और सबसे इम्पॉर्टेंट डिसीजन है। और अफसोस की बात क्या है कि आज के टाइम में या आज से पहले भी लोग 90 to 95% लोग इस डिसीजन को कहीं ना कहीं दूसरों की राय के अकॉर्डिंग लेते हैं। आपने देखा होगा, आपने खुद भी महसूस किया होगा। आपने बीटेक किया, आपने एमटेक किया, आपने एमबीए किया, आपने एमबीबीएस किया, आपने बीबीए किया, आपने कुछ भी किया लाइफ में, कहीं ना कहीं आप देखेंगे, आप पाएंगे उसमें आपकी चॉइस से ज़्यादा किसी दूसरे की एडवाइस का रोल, उसमें आपकी पैशन से ज़्यादा कहीं ना कहीं दूसरों के एक्सपीरियंस का रोल है, दूसरों के ओपिनियन का रोल है। आपने ये खुद भी प्रैक्टिकल किया होगा, आपने महसूस किया होगा। और यही सबसे बड़ी गलती है जो आज के टाइम में हम लोग करते हैं या मैक्सिमम लोग करते हैं। सो पहली चीज़, पहला डिसीजन जिस पे आपको ध्यान देना है कि आपको अपनी लाइफ में अपना कैरियर, अपना प्रोफेशन अपनी खुद की मर्जी से चूज़ करना है। जिस चीज़ में आप परफेक्ट हैं, जिस चीज़ में आप अच्छे हैं, जिस चीज़ में आपको लगता है कि आप बेस्ट हैं, उसी चीज़ में अपना प्रोफेशन, अपना करियर चूज़ करें। चाहे उस प्रोफेशन को चूज़ करने के लिए आपको अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाना पड़े, आप चले जाओ। उस प्रोफेशन को चूज़ करने के लिए अगर आपको अपने फ्रेंड सर्कल को छोड़ना पड़े, आप छोड़ दो। उस प्रोफेशन को चूज़ करने के लिए अगर आपको अपनी सोसाइटी को छोड़ना पड़े, उसे छोड़ दो। बट प्रोफेशन ही एक ऐसी चीज़ है, आपका प्रोफेशन ही एक ऐसी डिसीज़न है कि जो आपको ज़िंदगी में आगे लेके जाने वाला है, और कितना आगे लेके जाने वाला वो भी डिपेंड करता है आपके उस प्रोफेशन में जाने पर। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपकी एज 18 से 25 साल के बीच में है तो इस एज में सबसे मेन और सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो चीज़ है कि आपको अपनी लाइफ में अपना करियर का जो डिसीजन है वो सोच समझ के लेना है, और वो अपनी मर्जी से लेना, जिसमें आपका पैशन है, जिसमें आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा कामयाब हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा आगे जा सकते हैं, जिसमें ग्रोथ की पॉसिबिलिटी आपके अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा है। जो दूसरा डिसीजन है, आपको अपने रिलेशनशिप, अपने फ्रेंड सर्कल, अपना जो इन्वायरमेंट, वो इन्वायरमेंट चूज़ करते समय बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको इन्वायरमेंट को चूज़ करते टाइम ये देखनी पड़ेगी कि जैसे आप बनना चाहते हैं आपके फ्रेंड सर्कल भी वैसे।
अगर आप अच्छे बनना चाहते हैं, अगर आप लाइफ में बड़ा करना चाहते हैं, अगर आप अपने ड्रीम्स को पूरा करना चाहते हैं, तो जो आपके फ्रेंड सर्कल हो, आपके फ्रेंड्स हों, आपके आसपास के लोग हों, वो भी वैसे ही हों जैसे आप, या जैसे आप बनना चाहते हो वो भी ऐसे ही। क्योंकि आपने सुना होगा, आपने देखा भी होगा कि एक पर्सन हमेशा अपने आसपास के 4 से 5 लोगों का एक एवरेज होता है। आपके आसपास के जो 4-5 लोग होंगे, आप उन 4-5 लोगों का एवरेज हो। सो अगर आपके फ्रेंड अच्छे नहीं हैं, अगर आपके फ्रेंड के सपने नहीं हैं, अगर आपके फ्रेंड गलत काम करते हैं, अगर आपके फ्रेंड्स अच्छे इंसान नहीं हैं, तो आप भी कहीं ना कहीं आपके अंदर भी वो चीज़ें आ जाएगी और आप भी अपने फ्रेंड जैसे बन जाएंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, इस एज में आपको अपनी जो सोसाइटी है, अपना जो इन्वायरमेंट है, अपना जो फ्रेंड सर्कल है, बहुत सोच समझ के चूज करना पड़ेगा। आपको ये नहीं देखना है कि इंजॉय नहीं देखना, आपको मस्ती नहीं देखनी, आपको सिर्फ ये देखना है कि मुझे लाइफ में वही फ्रेंड बनाने हैं जिससे मुझे लर्निंग मिलने वाली है, जिससे मुझे कुछ पॉजिटिव मिलने वाला है। नेगेटिव लोगों को, मस्ती करने वाले लोगों को, टाइम पास करने वाले लोगों को, फालतू की गॉसिप करने वाले लोगों को आप अपना फ्रेंड मत बनाओ, अपने फ्रेंड सर्कल में मत लाओ, राइट। जो तीसरी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो तीसरा डिसीजन, वो डिसीजन है बैड हैबिट्स। देखो, यही वो एज होती है जब इंसान के अंदर कहीं ना कहीं मस्ती वाली फीलिंग आती है, इंसान खुल करके जीना चाहता है, इंसान अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहता है, इंसान के अंदर कहीं ना कहीं लेजीपन भी बहुत ज़्यादा आता है और नशों की तरफ एक बंदा चला जाता है, ड्रग्स की तरफ चला जाता है, गलत डायरेक्शन में चला जाता है। तो इस एज में अपने आप को संभालना पड़ेगा। बिकॉज अगर इस एज में आपने अपने आप को नहीं संभाला और अगर एक बार आप गलत संगत में चले गए, गलत हैबिट में अगर आप चले गए, तो वहाँ से बाहर निकल पाना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत टफ हो जाएगा। 1000 में से, लाख में से कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो गलत संगत में जाने के बाद, गलत हैबिट को इस एज में अडॉप्ट करने के बाद निकल पाते हैं। मैक्सिमम 95% लोग ऐसे रहते हैं कि एक बार अगर उनकी ज़िंदगी में बैड हैबिट्स आ जाती हैं, गलत संगत में चले जाते हैं, गलत चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाते हैं, 95% लोग ऐसे होते हैं जो वहाँ से निकल ही नहीं पाते। तो आपने कोशिश यही करनी है कि आप इन गलत चीज़ों में ना जाएं, आप गलत संगत में ना जाएं, आप एडिक्शन की तरफ ना जाएं, आप नशों की तरफ ना जाएं। आप नशों से जितना चाहे उतना अपने आप को दूर रख सकते हैं, ये आपके लिए उतना ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। अगर आप किसी रीज़न से, किसी कारण से अगर आप इन चीज़ों में इन्वॉल्व हो चुके हैं, तो आपने यही कोशिश करनी है कि इन चीज़ों से जल्दी आपको बाहर आने की, इन चीज़ों से आपको रिकवर होने की कोशिश करनी है। बिकॉज अगर आप रिकवर नहीं करोगे तो ये आपकी ज़िंदगी को स्पॉइल कर देगा, ख़त्म कर देगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। सो ये 3 चीज़ें हैं जिनको आपने बहुत ज़्यादा केयरफुली अपनी लाइफ में देखना है, जो डिसीजन आपने बहुत केयरफुली लेने हैं।